हे भगवान, क्या हो रहा है मुझे आज? सारे बदन में दर्द हो रहा है। अरे पूनम, तू मेरे लिए 1 कप चाय बना दे और उसमें ना तुलसी लौंग इलायची डाल देना। शायद उससे आराम हो जाए। नहीं आराम होएगा तो फिर है ना दवाई ले लूंगी। तो आप पहले दवाई ले लो ना। ना, तू मेरे लिए ना पहले चाय बना दे। नहीं तो है ना, तुझे पता ही है फिर दवाई खाने से तो मेरे सीने में जलन हो जाती है। ला रही हूँ। मैं तो सोच रही थी कपड़े क्या कर देना, थोड़ी देर आराम करूंगी, और ये मुझे आराम का करने देंगी। अरे कहाँ रख दिया भाई मैंने। हाँ, खुद तो सास ससुर से अलग हो गई है, तभी बातें आ रही हैं तुझे। अरे पूनम, अरे बहू सुन तो, 1 मिनट आना। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो ना जीना आराम कर दिया है मेरा। अरे पूछ मत यार, अभी फोन लेके बैठी थी 2 मिनट के लिए, तो उससे बात ही कर रही थी। इतनी देर में है ना बस पूनम पूनम चालू हो गई है। चल मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हाँ मम्मी जी बोलो, क्या काम था? अरे 2 मिनट फोन लेके बैठी थी, पर आपसे तो ना मैं खाली बैठे सुहाती ही नहीं हूँ। अब बोलो क्या काम है? अरे बहुत चश्मा नहीं मिल रहा मेरा, बस इसलिए बुला रही थी। तू तो यूं ही गुस्सा हो रही है। ना तो मैंने देखा और ना मैंने कहीं रखा, खुद तो रख के भूल जाती हो। 20 बार आपसे कह रखे अपने सामान को ना ढंग से रख लिया करो, अब भूल गई ना रख के। ये आपने सिर में तो लगा रखा है आपने। सिर पे? अरे ले, मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी। गलती खुद करती हो, परेशानी मुझे झेलनी पड़ती है। अरे वो खाने में क्या बनाया है? दम आलू बनाए मैंने तो। दम आलू? उसमें तो तू है ना इतने सारे मिर्च मसाले डाल देती है। घिया रखी है? नहीं, घिया तो नहीं रखी। अच्छा तो तू ऐसा कर, तू मेरे लिए ना मूंग की दाल बना दे, और बस उसमें ना हींग जीरे का ही छोंक लगा देना। अरे मम्मी जी, मेरा यही काम रह गया है क्या, सबके पसंद का खाना बनाने का? मेरे बस का नहीं है सबके लिए अलग अलग खाना बनाना, जो बना है वही खा लेना। अरे बहू सुन तो। छोटी बहू, तेरा मन तो लग गया ना यहाँ पर? हाँ जी मम्मी जी। और मन क्यों नहीं लगेगा? बहन जैसी जेठानी और माँ जैसी सास, तो किस लड़की का मन नहीं लगेगा? बल्कि मुझे तो यूं लगता है कि मैं किसी अलग घर में हूं ही नहीं, अपने ही घर में हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बहू, अब से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो तू अपनी जेठानी से पूछ लेना। कोई काम समझ में ना आए तो इससे पूछ पूछ कर कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप चाय पियोगी? मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। जा बना ला तू। दीदी आपके लिए भी बना लो। चल बना ला। छोटी बहू ने इस घर को आते ही अपना लिया, है ना पूनम? हाँ जी मम्मी जी, कह तो आप सही रही हो। छोटी बहू, आज तो तूने है ना मेरे मन की सी सब्जी बना दी। ना तेल ज्यादा, ना मिर्च मसाले, पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी। मम्मी जी जब आज सुबह आपने दीदी से कहा ना मिर्च तेज है, तभी मैं समझ गई थी कि आपको ज्यादा मिर्च मसाले की सब्जी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आज मैंने आपकी सब्जी पहले ही निकाल दी थी, और फिर बाकी पूरी सब्जी में मिर्च मसाले सबके हिसाब से डाल दिए। अब आगे से है ना, मैं आपके लिए अलग से ही सब्जी निकाल दिया करूंगी जिसमें मिर्च कम हो। हमेशा खुश रहो बहू। मम्मी जी, ये लीजिए आपके कपड़े, और आपकी साड़ी है ना मैंने अपने पास रख ली है। जब मैं प्रेस करूंगी तब आपको दे दूंगी। अरे बहू तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने भी तो करूंगी, आपके भी कर दूंगी।
खुशी, एक बात कहूँ, शायद तुझे अजीब लगे, पर है ना, मुझसे कहे बगैर रहा नहीं जा रहा। क्या बात है दीदी? तू कुछ सासू माँ की ज्यादा ही भक्त नहीं हो रही है? थकन नहीं होती तुझे? क्या मतलब दीदी? मेरा कहने का मतलब है, जो तू ये सासू माँ के आगे पीछे काम करती फिर रही है ना, देख उनसे कुछ नहीं होने वाला। उनके पैर भी धो के पी लेगी ना, उससे भी कोई फायदा नहीं। मैं भी जब नई नई आई थी ना, तो मैंने भी इनके लिए बहुत किया, पर रिजल्ट जीरो। इन्हें मेरी वैल्यू थी ही नहीं। मैंने भी फिर सोच लिया कि अब मुझसे ना जितना होगा ना, मैं उतना ही करूँगी। किसी को पसंद आए तो भली, ना आए तो भली। अब देख लेना, अब तू उनके लिए कितना ही कर ले, पर देख लेना, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला तुझे। फायदे की बात कर रही हो दीदी आप नहीं जानती कि मुझे उनकी सेवा करने से कितना फायदा हो रहा है। चौंक गई ना दीदी आप भी यही सोच रही होगी कि इसे ऐसा कौन सा फायदा मिल गया जो इतने सालों में मुझे नहीं मिला। जब भी मैं मम्मी जी का कोई काम करती हूँ ना, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती है ना, तो उससे तो मेरी सारी थकान ही दूर हो जाती है। दीदी मेरे हिसाब से तो ये अपने अपने नजरिए की बात है। अब कई लोग सास ससुर के काम को या बड़े बुजुर्गों के काम को बोझ मानते हैं, और जो हंस के कर लेते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है।